बहू या गर्म रोटी की मशीन। रवि, प्लीज़ मुझे कल कॉलेज ड्रॉप कर देना, मेरा एग्ज़ाम है कल। हाँ, ले आऊँगा। अच्छा बताओ, खाने में क्या बनाया है? मुझे बड़ी भूख लगी है। बड़े अनमने ढंग से बोलते हुए बाथरूम में चला गया फ्रेश होने। खाना तैयार है रवि, बस डाइनिंग टेबल पर लगाती हूँ, कहती हुई तेज कदमों से स्नेहा रसोई की तरफ बढ़ी। जल्दी जल्दी खाना टेबल पर लगा। सासू माँ सविता जी, दादी सासू माँ और ससुर जी की बुला लाई। सब खाने बैठे। सबके प्लेट में खाना परोस दिया। रोटी सब्जी दाल सलाद सब कुछ डाल दिया प्लेट में। तभी सविता जी बोल पड़ी, स्नेहा, ये क्या, रोटी दोपहर में ही बना दिया था? इतनी ठंडी रोटियां? नहीं माँ, रोटियां थोड़ी देर पहले बना दी। शाम को वो क्या है ना, मेरा कल पेपर है, बस इसलिए थोड़ा सक पका कर बोली। जानती थी कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा। इस घर में उसकी पढ़ाई से किसी को बहुत मतलब नहीं है। जिद करके पीजी का फॉर्म डाला था। घर संभालते हुए कैसे तैसे तो पढ़ाई पूरी की। अब एग्ज़ाम है। घर में सारी जिम्मेदारी उसकी। फिर भी वो कोशिश कर रही थी कि पढ़ाई के साथ घर को संभाल ले। अरे तुम्हारा पेपर है कल, तो क्या हम ठंडी रोटियां खाएं? बहू लेकर आए हैं, घर में कोई छोटा बच्चा नहीं हो, पढ़ाई करती रह जाओगी। और मैं तो कहती हूँ अब पढ़ाई करनी ही क्यों है, घर बार संभालो वही बहुत है। सासू माँ की बातें सुन सन्न सी रह गई। वो कुछ कहते ना बना, बस आंखों में आंसू आ गए और सब धुंधला सा हो गया। तभी सासू माँ फिर भुनभुनाने लगी, भाई कह दो, नहीं होता तो हम खाना बनाने वाली रख लें, लेकिन ऐसी ठंडी रोटी हमसे तो ना खाई जाएगी। उनकी बातें सुन स्नेहा को अपने अस्तित्व पर शक सा होने लगा। मतलब वो किसी की पत्नी नहीं, बहू सिर्फ खाना बनाने वाली है। मन हुआ अभी कुछ कह दे कि हाँ आप खाना बनाने वाली रख ही लो, लेकिन अभी कुछ कहती तब तक दादी सास बोल उठी, कैसी बात कर रही हो सविता, तुम्हारी बहू है, वो उसका भी आत्मसम्मान है, शिक्षा प्राप्त करने का सबको अधिकार है। और ये क्या है, तुम उसकी तुलना खाना बनाने वाली से कर रही हो? तुम घर बहू लाई हो या काम करने वाली मशीन? माँ अब ऐसा क्या कह दिया? क्या बहू के कोई फ़र्ज नहीं होता? और क्या हमने और आपने अपनी गृहस्थी नहीं संभाली? संभाली है बहू, लेकिन वो ज़माना कुछ और था। और बताओ, जब तुम ब्याह कर आई थी मैंने तुमसे पूछा था ना कि अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती हो या नहीं? तुमने ना कहा था, लेकिन स्नेहा पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, फिर तुम क्यों रोकती हो उसे? क्या गर्म रोटियां औरत के सम्मान और उसके अधिकार से बड़ी हो गई? और वो भी तब जब बेचारी ने पढ़ते हुए भी सबके लिए खाना बनाया। तुम्हें गर्म रोटियां खानी हैं तो मैं बना दूंगी कल से तुम्हारे लिए। या सही कहा तुमने, तुम काम वाली से बनवा लिया करो खाना। सविता जी सास की बात सुन चुप हो गईं। क्या कहती सास जो है। दादी सास की बात सुन स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और बर्तन समेटने लगी। तभी रवि आ गया। स्नेहा के हाथों से बर्तन लेकर रसोई में रख आया। जल्दी जल्दी उसकी मदद कर काम खत्म कराया और स्नेहा का हाथ पकड़ कमरे में ले गया। कमरे का माहौल देख स्नेहा हैरान थी। स्टडी टेबल की लाइट जल रही थी। सारी किताबें जो पढ़ते हुए, घर काम करते हुए यहाँ वहाँ रख दिया था, सब टेबल पर थी। ये देख हैरान होकर रवि को देखा तो रवि बोल पड़ा, जानती हो स्नेहा, आज दादी ने मेरा दिमाग भी खोल दिया। तुम्हारी पढ़ाई को
मैंने कभी महत्व नहीं दिया, हाँ रोका भी नहीं। लेकिन अब समझ आता है, मैं गलत नहीं तो सही भी नहीं था। तुम पढ़ना चाहती हो तो खूब पढ़ो, ये अधिकार है और तुम्हारे आत्मसम्मान का जरिया भी। मेरे तरफ जो मदद हो सकेगी वो करूँगा। कहते हुए स्नेहा को स्टडी टेबल की तरफ ले गया तो स्नेहा उसके सीने से लग गई। आंखों से निर्झर नीर बह चले सिसकते हुए बोली, पापा के चले जाने के बाद माँ ने शादी के लिए कहा तो मैं मान गई। जानती थी मेरे बाद मेरे 2 भाई बहन और हैं। लेकिन सच कहूँ, सब कुछ होते हुए मैं पढ़ाई को बहुत मिस करती थी। रवि, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। आज निश्चिंत हो गई कि मेरा सपना पूरा होगा। रवि ने उसके आंसू पोंछे और कुर्सी पर बैठा दिया। एक गहरी सांस लेकर जुट गई पढ़ाई में। स्नेहा आज सुकून और चाव के साथ पढ़ रही थी। जानती थी कि अब उसके पढ़ाई और उसके परिणाम से कोई लोगों को फर्क पड़ेगा। दादी सास के आत्मसम्मान की घुट्टी से आज वो ऊर्जा से लबरेज थी और दुनिया की हर ऊंचाई को छूने को बेताब और तैयार थी। गरम रोटियां हर रोज बनेंगी, स्वादिष्ट पकवानों से थाल सजेगा, घर का हर कोना औरतों के स्पर्श से खिल उठेगा। वो अपनी संततियों को जन्म भी देगी, उन्हें पोषित भी करेगी, लेकिन आत्मसम्मान गरिमा के चूनर को ओढ़कर। अपने इच्छित लक्ष्य को भेजते हुए वो आदि शक्ति है, उन्हें अपनी शक्ति दिखाने का मौका तो दो। दोस्तों, मेरी नई कहानी उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट मुझे बताएं। धन्यवाद।